साथियों सभी को नमस्कार। मैं जनपद बदायूं से नवनीत यादव। हमारे कांग्रेस पार्टी के बदायूं के जिला अध्यक्ष माननीय श्री अजीत यादव जी गरीब शोषित वंचित महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब गुरबों को, शोषित वंचितों को, युवाओं को कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाना चाहते हैं। सरकारी काम है सरकार का, सरकार सो रही है, कान में तेल डाल के भाजपा सरकार बैठी है, फेल है। तो हमारे कांग्रेस पार्टी बदायूं जिला अध्यक्ष माननीय श्री अजीत यादव जी कई योजनाएं जनता के लिए दिलाना चाहते हैं, डायरेक्ट, बगैर एक पैसे के, कोई दलाली नहीं, कोई कुछ नहीं। आप लोगों से हम श्रम विभाग में हमारे अजीत यादव जी कई योजना दिलवाना चाहते हैं। जैसे श्रम विभाग है, लेबर कार्ड बनवाएंगे, उसमें 16 योजनाएं हैं। छात्रवृत्ति है बच्चों को, ये सोलर पैनल योजना है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा और है, चिकित्सा है, ये साइकिल वितरण है, और कई योजनाएं हैं। और आपके राशन कार्ड बनवाएंगे। माननीय श्री अजीत यादव जी बदायूं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष राशन कार्ड बनवाएंगे आप लोगों के नए, जिनके नहीं बने हैं, पूरे ज़िले में, बदायूं जनपद में, कहीं का पूरे ज़िले का हो, किसी विधानसभा तहसील का हो, तुरंत फ़ोन करिएगा, आप लोग संपर्क करेगा। अध्यक्ष जी का नंबर है 70 17 82 84 81। मेरा मोबाइल नंबर है 94 108 63 800। आप किसी भी फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष अजीत यादव जी काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हर जाति धर्म बिरादरी के साथ दे रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है और सभी का सम्मान करते हैं। पूरे जिला बदायूं में कहीं कोई समस्या हो तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अध्यक्ष जी का नंबर है 70 17 82 84 81। और आप लोग अध्यक्ष जी का साथ दें, मजबूत करें कि यहाँ जनता जनार्दन है, लोकतंत्र है भारत में, सभी का साथ चाहिएगा। आपसे विनम्र हाथ जोड़कर विनती है। हमारे जिला अध्यक्ष जी अजीत यादव जी वृद्धा विधवा पेंशन दिलवा रहे हैं। हमारे वृद्धजनों को, महिलाओं को, विधवाओं को पेंशन, जो ओल्ड एज पेंशन होती है 60 साल वृद्धा, उसको भी, विधवा पेंशन को भी, विडो, और हमारे विकलांगों को भी हम योजनाएं कुछ ना कुछ दिलवाएंगे। सोशल वेलफेयर की जो होती हैं हमारी स्कीम्स गवर्नमेंट की, वो दिलाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे, गरीबों को लड़ेंगे, किसानों के लिए लड़ेंगे। कहीं खाद डीएपी की समस्या हो तो बताइएगा, हम लोग आएंगे, लड़ेंगे बिल्कुल। और उसमें श्रम विभाग में 16 योजनाएं हैं। हम लोग मजदूर, लेबर क्लास के लोगों को, बेलदार को, कुम्हार है, लोहार है, बेलदार है, बढ़ई है, मिस्त्री है, पेंटर है, सबको मदद करेंगे हम लोग। हमारे विश्वकर्मा समाज के हों या कारपेंटर हों, लोहार हों, मजदूर, मिस्त्री, राजमिस्त्री, लेबर हों, सबकी मदद की जाएगी, गरीब गुरबों की। और विधवा पेंशन हो गया, वृद्धावस्था हो गया, श्रम विभाग का हो गया, नया राशन कार्ड बनवाएंगे, राशन कार्ड में यूनिट बढ़ेंगे, चढ़ना है तो नए यूनिट चढ़वाएंगे, खाद डीएपी भी दिलवाएंगे आप लोगों को। किसानों की कहीं भी हम हक नहीं मारने देंगे। कोई समस्या हो, किसान सम्मान निधि रुकी हो तो बताएं आप लोग हमारे जिला अध्यक्ष अजीत यादव जी को। उनका मोबाइल नंबर 70 17 17 82 84 81, 7017828481, ये अध्यक्ष जी का नंबर है। हमारा मोबाइल नंबर 94 108 63 800 है, 9410863800। जनपद बदायूं के अजीत यादव जी जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के। आप लोग सहयोग करें, मदद करें, हर समय गरीबों को लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, मजलूम नौजवान, दलितों, महिलाओं के लिए आवाज़ उठाते हैं, शोषित वंचितों के लिए, पीड़ितों को, दुखी को, नौजवानों के आवाज़ उठाते हैं। आज मोदी जी ने देखो देश को कहाँ ला दिया। अग्निवीर को 4 साल का ला के बर्बाद कर दिया। मोदी जी 75 साल होने के बाद भी प्रधानमंत्री बने हुए हैं और अग्निवीर 4 साल की केवल। बताइए कहाँ का न्याय है, आप बताओ। 4 साल में अग्निवीर में आप क्या कर लेगा आदमी। फौज की 4 साल में सही से ट्रेनिंग हो पाती है, उसके बाद ना पेंशन है ना कुछ है। अग्निवीर में क्या रखा है, कच्ची नौकरी है। आदमी फौज से मन हटा रहा है। युवा बेरोजगार है भाजपा सरकार में, चरम सीमा पर भ्रष्टाचार, महंगाई है, कमर तोड़ महंगाई है। एलपीजी सिलेंडर पे 111 रुपये बढ़ा दिए मोदी जी ने। नए साल पे तोहफा दे दिया गरीबों को, 111 रुपये एलपीजी के बढ़ाकर। और आवारा पशु अब देख ही रहे हैं कितना बढ़िया राम राज चल रहा है यूपी में। प्रभु श्री राम को ये मानते हैं भाजपा वाले, अच्छी बात है, उनके आदर्शों पर नहीं चलते हैं, मगर मंदिर मस्जिद हर समय नफरत की, हिंसा की राजनीति। योगी जी, मोदी जी के भाषण देखो, योगी जी कहते हैं ठोंक देंगे या मिट्टी में मिला देंगे। आप कुलदीप सेंगर को मिलाइए मिट्टी में, अंकिता भंडारी के हत्यारों को मिलाइए उत्तराखंड में मिट्टी में। वहाँ आपकी भाजपा की सरकार है डबल इंजन की। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बनाइए, वहाँ चलाइए बुलडोजर, चलाइए मिट्टी में।
मनीषा वाल्मीकि हाथरस वाले केस में आपने कितनों पे मिट्टी मिला दिया। उन्नाव में देखिए कुलदीप सेंगर का भी कितना चल रहा है मामला। और बीएचयू में, हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएचयू में वो छात्रा खाना खाने के बाद रात को टहल रही थी कैंपस में बेचारी, तो उसके साथ क्या होता है, बीजेपी आईटी सेल के पदाधिकारी क्या करते हैं, अभी 1.5-2 साल पहले की बात है। बीएचयू यहाँ मोदी जी जहाँ से चुन के आते हैं, हेड सांसद हैं, प्रधान सेवक इस देश के, भले ही बेईमानी से जीते हों, 5 राउंड पीछे चल रहे थे हमारी। हम तो सांसद मानते हैं माननीय श्री अजय राय जी को, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अभी अजय राय जी, वो मैं उनको सांसद मानता हूँ जीता हुआ, क्योंकि बेईमानी से मोदी जी जीते हुए हैं बनारस से। 5 राउंड में पीछे चल रहे थे शुरू के, बाद में उन्हें बेईमानी जिताया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री से मौजूदा उनकी बदनामी हो जाती है अगर हार जाते तो। वास्तविकता जो है हार रहे थे वो। जैसे केशव प्रसाद मौर्य हारे हैं, डिप्टी सीएम बना दिए गए यूपी में। सराथू सीट है, कौशाम्बी जिले में शायद सराथू सीट है, वहाँ से आपको उन्हें हरा दिया जनता ने, नकार दिया, फिर भी उप मुख्यमंत्री बना दिया है। बताओ कितना खिलवाड़ हो रहा है। जनता नकार रही है, हटा रही है, मगर फिर भी उनको सरकार ये बना रही है डिप्टी सीएम। कोई छोटा पद नहीं होता। ऐसे उत्तराखंड में सीएम बना दिया है पुष्कर सिंह धामी को, अपनी विधानसभा पुष्कर सिंह धामी हार गए। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, अपनी सीट हार गए, जनता ने हरा दिया। फिर भी उन्हें मोदी जी ने, देखिए पता नहीं क्या मीठा है, क्या कमीशन, क्या सेटिंग है, मोदी जी ने उनको सीएम बना दिया। सीएम की कुर्सी बहुत बड़ी पद होता है। जनता ने नकार दिया उन्हें, जनता ने वोट नहीं दिया, विधानसभा हरा दिया, मगर फिर भी मोदी जी ने, पता नहीं क्या डील हुई इनकी अंदर खाने, उन्हें सीएम बना दिया। जनता नकार रही है। यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ डेमोक्रेसी है, मैंडेट है, जनता बहुमत चलता है। जनता नकार रही है, आप फिर भी सीएम डिप्टी सीएम बना रहे हो, कितनी गलत बात है। आप लोग सजग रहें, भाजपा को हटाओ। यूपी में विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश 2027 में है, बीजेपी के सुपड़ा साफ करो। मैं गारंटी लेता हूँ बीजेपी अगर फेयर इलेक्शन करा ले, बैलेट पेपर पे करा ले, फेयर करा ले, पुरानी वोटर लिस्ट करा ले, विदाउट एसआईआर करा ले, तो 50 सीट से ज़्यादा नहीं जीतेगी बीजेपी। यूपी में 4 से 3 एमएलए होते हैं, 50 सीटों पर सिमट जाएगी। मैं आजीवन बीजेपी की गुलामी करूँगा अगर 50 से ज़्यादा सीट जीता योगी जी, और फेयर इलेक्शन हो तो। विपक्ष को मौका बराबर मिले, बराबर रैलियाँ, बराबर पैसा, बराबर बजट, बराबर हेलीकॉप्टर मिले, बराबर परमिशन मिलें सभाएं रैली करने की। अगर फेयर इलेक्शन करा लें ईमानदारी से, तो योगी जी को चैलेंज देता हूँ, 50 से ज़्यादा सीटें अगर जीत जाएँ तो पूरी यूपी में, 403 में से 2027 में। हालत इतनी खराब, नफरत के बीज इतने बोए हैं, किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं, खाद डीएपी यूरिया मिल नहीं रही। आवारा पशु आप देखें आजकल, रेप बलात्कार कितने हो रहे हैं, महंगाई कहाँ है, रिचार्ज देखो कितने महंगे हो गए। हम लोग 10 रुपये के ऊपर में काम चलाते थे, आज 350 रुपये का रिचार्ज होता है, वो भी 28 दिन का। सैलरी मिलेगी हमें 30 दिन की, 30 दिन काम करेंगे तो तनख्वाह मिलेगी, और टेली कम्युनिकेशन में 28 दिन कम हुआ, 2 दिन कम हुआ। 12 महीने एक साल में होते हैं, तो 12 दूनी 24 दिन, लगभग 1 महीना गायब। काम लोगे 12 महीने, तनख्वाह दोगे 11 महीने की। इसमें अरे संचार में 28 दिन का महीना क्यों है? हम लोग इकट्ठे हों, सभी कंपनियों को लामबंद हम क्यों नहीं घेरते हैं? अरे 28 दिन का, हर जगह 30 दिन का पगार, 30 दिन की मेहनत करेंगे तो मिलेगी, हर जगह 30 दिन का महीना है, सैलरी 30 दिन की। 28 दिन में इस सिम कंपनियों को क्यों है? 12 दूनी 24, लगभग 30 दिन, 1 महीने का लगभग घपला चल रहा है। क्या है आज? विश्व हिंदू परिषद वाले, कड़ी सेना वाले, बजरंग दल वाले क्या क्या कहते हैं आज देखो, बीएचपी एबीवीपी वाले देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वाले कितना उड़दंग मचाए हुए हैं, बजरंग दल वाले, आरएसएस। आप सजग रहें, हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहें, सभी धर्मों का सम्मान है, हमारे देश मिली जुली संस्कृति है, गंगा जमुना तहजीब है, हम वसुधैव कुटुंबकम है, हमारी खूबसूरती है, सोने की चिड़िया बना रहने दो इसे। ऐसे थोड़ी विश्वगुरु बन जाएंगे। राम राज्य ऐसे होगा कि राम के आदर्शों को मानते नहीं हो आप, राम को बेचते हो हर इलेक्शन पे, बीजेपी वाले राम को बेचते हैं हर इलेक्शन में। आप लोग देख ही रहे हैं, सजग रहें, अलर्ट रहें। ये वोट की चोरी करते हैं, ईवीएम गड़बड़ी करते हैं, चुनाव हत्याते हैं। ऐसे बिहार में नई वोटर लिस्ट पे करा के एसआईआर 1 महीने में जबरदस्ती यहाँ सरकार छीन ली बिहार में भाजपा ने। चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। सरकार जरूर बदलेगी, जल्द बदलेगी, हमें पूरा भरोसा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। मैं ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी, आपको भी कोर्ट में घसीटा जाएगा, क्योंकि कटघरे में खड़ा किया जाएगा आपको भी। आप लोकतंत्र का गला घोंट रहे हैं। यहाँ लोकतंत्र है, किसी स्पेशल किसी के पिता का राज नहीं है भारत में। जनता का टैक्स, जनता का पैसा जनता को होना चाहिए। तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हूँ, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कुछ भी हो, डीएमएसपी अधिकारी कुछ भी जवाब देना पड़ेगा। फिर परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सरकार बदलेगी बहुत जल्द। आप लोग सजग रहें, अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा जो गलती कर रहे हैं। डीएमओ एसपी हो, चुनाव में जो गलती कर रहे हैं
चाहे गृह मंत्रालय के सारे पे कर रहे हैं, चाहे CMO PMO के यहाँ से कहीं से, ED CBI इनकम टैक्स सब कान खोल के सुन लें। या चुनाव आयोग, बख्शा नहीं जाएगा, परिवर्तन प्रकृति का नियम। आप कहीं भी हों, विदेश में चले जाएँ, चाहे रिटायर हो जाएँ, आपको ढूंढ के लाया जाएगा। आप पे मुकदमे होंगे, मानहानि के होंगे, और भी होंगे। आपको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा, आपको सज़ा काटनी होगी, क्योंकि आप आज जनता को सज़ा कटा रहे हो। लोकतंत्र आपकी एक वजह से, आपकी एक तलबे चाटने की वजह से जनता पिट रही है, लुट रही है, ओवरेज हो रही है, आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान, आम आदमी, जनता। पेपर लीक कराए जा रहे हैं मिलजुल के, सेटिंग करके। पेपर लीक कैसे हुआ? सरकार के बिना इच्छा के एक पत्ता नहीं हिलता, एक कहावत है, सरकार के बगैर मर्जी के एक पत्ता नहीं हिलता। फिर ऐसे कैसे हो जाएगा? उसके बाद भी आप कह रहे हो डबल इंजन सरकार। डबल इंजन को हम क्या करें, ओढ़ें या बिछाएं? बलात्कार, हत्याएं हो रही हैं, महंगाई है ही चरम सीमा पर, इतना अत्याचार है, आवारा पशु रोड में हो रहे हैं, एक्सीडेंट, मर रहे हैं लोग। हमारे मिलने वाले हैं वो एक, उनमें 2-3 साल से कोमा में हैं बेचारे, गाय सांड ने मार दिया, आवारा पशु सड़क पे कोमा में है। बताइए, पता नहीं कैसे जिंदा हैं। सब नली से खाना आना, जो कुछ होता है, याददाश्त चली गई। रोड पे एक्सीडेंट, किसान रात रात भर गाय रखा रहा। दिसंबर और जनवरी की कड़कड़ाती ठंड, हमारी पश्चिमी यूपी, बिहार में इतनी ठंड पड़ती है, बिहार यूपी में, पश्चिमी यूपी में मेरा जिला है बदायूं। दिसंबर जनवरी अब 2025-26 इतनी कड़कड़ाती ठंड में, कोहरे में किसान, इस फुहार में, इस दिसंबर जनवरी की ठंड में आदमी, कोहरे में किसान रात रात भर अपने खेत रखा रहा है, गाय आवारा पशु, कितना परेशान है। मोदी जी, योगी जी, आपको बद्दुआएं लगेंगी, हाय लगेगी गरीब आदमी की। किसान, गाय भी परेशान है, लंगड़ी लूली, वो कट रही हैं तार से, सड़ सड़ के मर रही हैं बेचारी, वो लंगड़ा रही हैं। हर आदमी परेशान है। तार लगवा रहे हो आप गरीबों से, किसानों से। क्या राम राज्य है ये? क्या आपका विश्वगुरु ऐसे ही बनेंगे हम लोग? किसानों की आय दोगुनी हुई नहीं? मोदी जी ने कहा था हम हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, कुछ नहीं हुआ। मोदी जी बोले थे कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, बताओ कितने लोग चल रहे हैं। इन्होंने कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए खाते में डालेंगे, बताओ किसी को 15,000 रुपये भी दिए हों। मोदी जी ने कहते काला धन लाएंगे विदेश से, कहाँ गया काला धन? सब सफ़ेद धन हो गया। बीजेपी के नेताओं ने बांट लिया क्या? अडानी अंबानी का आप कर्जा माफ़ कर रहे हो, 20,000 करोड़ हो या 30,000 करोड़ हो, गरीबों पर 1 लाख रुपये, गरीब आदमी किसान पे KCC 1 लाख की है तो उसकी मत काट दोगे, RC काट दोगे, सम्मान आएंगे तहसील से, नीलाम होगी, कुर्की होगी संपत्ति, उसकी खेत बंधक होगा। आम आदमी अगर लोन ले ले 20,000 50,000 का, 1.5 लाख का, 1 लाख का, तो उसकी मत काट दोगे आप। अधिकारी आएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, किसान सुसाइड कर लेता है बेचारा। अडानी अंबानी का, टाटा बिरला का, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी का लोन माफ़ करा, वो विदेश भगा देते हो उनको। 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ रुपए, ये जनता का पैसा है, लुटाइए मत। आपको हाय बद्दुआएं लगेंगी। जनता का पैसा बहुत कीमत में, किसान का, मजदूर का मेहनत पसीने कमाई, आप GST ले रहे हो भर भर के। रिचार्ज हो, शिक्षा हो, दवाई हो, कपड़ा हो, कुछ भी आप GST भर भर के ले रहे हैं। पेट्रोल डीजल इतना महंगा है, सरकार में सेंचुरी मार रहा है लगभग। स्मृति ईरानी, जो BJP की पूर्व सांसद हो, केंद्रीय मंत्री रहीं, स्मृति ईरानी बड़ा सिलेंडर लेके घूमती थी कांग्रेस सरकार में। मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे तो बड़ा सिलेंडर लेके घूमती थी। आज कहाँ है? चूड़ियाँ दिखाती थी, आज कहाँ आपकी चूड़ियाँ दिखाती हो? सिलेंडर लेके नहीं घूम रही हो। मोदी जी ने 1 जनवरी 2026 को 111 रुपये LPG सिलेंडर बढ़ा दी। अब आप नहीं बोल रहे स्मृति ईरानी जी, आप आओ फ्रंट पे दो, गरीबों को साथ दो। क्यों नहीं? क्यों भाजपा सरकार के आप पीछे लगे हैं? तलवे चाटना बंद करिए। हमारे योगी जी कहते हैं विधानसभा में, अरे ठोंक दो, मिट्टी में मिला देंगे, ठोंक देंगे। ये संसदीय भाषा है? नाम योगी है, या तो नाम बदलें या काम बदलें। राजनीति नहीं करेगा। सच्चा जो योगी होगा वो आदमी राजनीति नहीं करेगा। जो संत साधु संत महात्मा होगा, सन्यासी, वो आदमी राजनीति नहीं करेगा। वो आदमी कुटिया में भजन करेगा, भजन मठ में जाएगा, अपने भजन पूजा आराधना करेगा, भक्ति करेगा, वो राजनीति नहीं करेगा। असली योगी होगा तो। या योगी जी अपना नाम बदलें या काम बदलें, ये मेरी सलाह है। तो ये भाजपा वाले केवल जनता को गुमराह करते हैं, भरगलाते हैं। इन पर मानहानि 420 का केस होना चाहिए। ठगा है भाजपा सरकार ने, केवल जनता को ठगा है। क्या दिया है इनने? इनकी विदेश नीति फेल है, महंगाई इतनी है, संबंध कहाँ इनके अच्छे हैं, ये डिप्लोमेसी है। आप देखें, आप अडानी अंबानी ने, टाटा ने, बिरला ने, एयरटेल ने मोदी जी को, भाजपा को बहुत चंदा दिया। ऐसे 100 रुपये का चंदा दिया है टोटल। 100 में से 5 रुपये केवल विपक्ष को दिए हैं। 5 रुपये, 8 रुपये, कहीं कहीं 10 रुपये, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं। और 90%, 92%, 95% चंदा भाजपा को दिया है। चाहे वो अडानी हो, अंबानी है, एयरटेल हो, या टाटा हो, या बिरला हो, आदित्य बिरला ग्रुप जो ABG है, सीमेंट कंपनियाँ बड़े बड़े,
टाटा ने भी चंदा दिया भाजपा को भर भर के, बताइए। विपक्ष के खाते आप सीज कर दे तो कोई बात है, तो विपक्ष के खाते सीज हो जाते हैं। जनता चुनाव, विपक्ष चुनाव लड़ पाता, विपक्ष को परमिशन नहीं मिलती, रैली नहीं कर पाता विपक्ष, फिर कहते हो भाजपा जीत गई। आप ईवीएम में सेटिंग करके मशीन में बदलवा के। मेयर का चुनाव के चंडीगढ़ में क्या हुआ था, मेयर का, पंजाब में चंडीगढ़ में मेयर का इलेक्शन था, गड़बड़ी की सीएचडी वो पर्चे कैंसिल कर रहा था इनका भाजपा का अधिकारी जो अब बनाया था काउंटिंग के लिए शायद, या पीठासीन था या काउंटिंग का था, भाजपा का वो नेता था, पदाधिकारी था, उसे बना दिया। बताइए, पंजाब में चंडीगढ़ में वहाँ मेयर के इलेक्शन में पहले काउंटिंग हुई तो जीती बीजेपी, दोबारा काउंटिंग ज़्यादा हल्ला सोशल मीडिया पर हुआ, विपक्ष का होता हुआ तो मजबूरी में दोबारा काउंटिंग हुई तो आम आदमी पार्टी जीत गई। वोट तो वही है, वोट थोड़ी पड़े दोबारा, दोबारा काउंटिंग भाजपा कैसे, आम आदमी पार्टी कैसे जीत गई, बताइए। आप हर जगह गड़बड़ कर रहे हो। बिहार में यही हुआ, यही महाराष्ट्र में हुआ, यही राजस्थान मध्य प्रदेश में हुआ है। आप हर जगह मिल्कीपुर, अयोध्या के उपचुनाव सीट मिल्कीपुर विधानसभा मिल्कीपुर की इन्होंने बेईमानी करी है भाजपा वालों ने। हिमाचल में कांग्रेस सरकार तोड़ने की पूरी कोशिश कर ली इनने, वहाँ कांग्रेस ज़्यादा मजबूत थी, तोड़ नहीं पाई, ये पूरी प्रयास कर लिया हिमाचल में। सुखविंदर सिंह मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी के, भाजपा ने पूरा प्रयास किया कांग्रेस सरकार हिमाचल में टूट जाए, नहीं तोड़ पाए क्योंकि वहाँ बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग एमएलए हैं कांग्रेस के, ज़्यादा संख्या में हैं। बाकी ने मध्य प्रदेश में गड़बड़ी करी, राजस्थान में करी, महाराष्ट्र में करी, बिहार में करी इन्होंने। अयोध्या मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ था विधानसभा वो करी। यहाँ देखो आप संभल जिले में कुंदरकी या मुस्लिम बाहुल सीट है, कभी बीजेपी आता नहीं थी, मुस्लिम बाहुल में बीजेपी जीत गई थी। मुस्लिम लोग बीजेपी को कभी वोट नहीं देते हैं। वहाँ पुलिस लगा के पिस्टल लहरा के दरोगा पुलिस के लोग मुस्लिम बस्तियों में बैठ जाते हैं, वोट नहीं, डराते हैं, धमकाते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं लाउड स्पीकर पर। वो डर की वजह से मुस्लिम समाज वोट देने नहीं जाता, लाठी चार्ज करते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं मुस्लिम बस्तियों में। अपनी सरकार जब इससे अपनी सीट जीत लेते हैं मुस्लिम बाहुल सीट में, कुंदरकी में, यूपी में संभल जिले में कुंदरकी में जीत कैसे गए ये लोग, भाजपा वाले साहब। मुस्लिम बाहुल सीट है, आज तक बीजेपी कभी नहीं जीती है, तो कथनी करनी है बहुत अंतर है। अभी महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव हुए थे, निकाय सभासद वाले महाराष्ट्र में हुए थे, तो वहाँ बहुत रुपये बांटा गया है, शराब और रुपये, हेलीकॉप्टर प्रचार हुआ। बताइए, लोकल बॉडी चुनाव के लिए 10,000 रुपये बांटा गया है, शर्म की बात है। जनता को लोन माफ़ करने को पैसा नहीं, जनता का ये पैसा नहीं है। जनता के पैसे से भारत में अथाह खनिज भंडार भरे हुए हैं, बहुत पैसा है हमारे इंडिया में, कृषि प्रधान देश है हमारा। कांग्रेस पार्टी ने की कुर्बानियाँ दी हैं, शहादत दी इस देश के लिए, बहुत मजबूती से खड़ा किया, अच्छे से उद्योग धंधे लगवाए, कारखाने खुलवाए। मगर बीजेपी सबको लूट रही है, बेच रही है, अडानी अंबानी को दे रही है, उद्योगपतियों को दे रही है, उनका कर्जा माफ़ कर रही है। जहाँ रेल गेल वेल सेल कुछ भी हो, बिजली हो, प्राइवेट कर रहे हैं, एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, ये बंदरगाह और सब चीज़ें आप संविदा पे, नौकरी आउटसोर्सिंग पे कर दी हैं, दलाली धंधे चल रहे हैं, ठेकेदार सरकार से पैसा दे के नौकरी लेते हैं, टेंडर 1 साल में रिन्यूअल बाहर कर देते हैं, तनख्वाह कम देते हैं, 3rd पर्सन तनख्वाह मिलती है आउटसोर्सिंग पे, बहुत बुरा हाल है। परमानेंट नौकरी कहाँ रह गई हैं। अग्निवीर भी आपने एक आउटसोर्स समझ ऐसी कर दी, पेंशन है नहीं अग्निवीर में, क्या है, परमानेंट नहीं है अग्निवीर, पेंशन नहीं है उसके बाद, तो इन्हें कथनी करनी में बहुत अंतर है। बिहार में शराब अभी खूब बटी, बिहार विधानसभा 2025 में चुनाव हुआ था बिहार का, अब खूब शराब बटी और 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाले। चुनाव से 2 दिन पहले, आप वोटिंग से 2 दिन पहले पैसे 10-10 हज़ार रुपये खाते में डाल रहे हो। कहाँ का आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्टर कहाँ, आचार संहिता कहाँ है, बताइए। मुख्य चुनाव आयुक्त तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांध ली, कानों में तेल नहीं डाला। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी आप क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र गला घोंट रहे हैं। आपको ऊपर वाले को, ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा, आप कोर्ट में आपको खड़ा होना पड़ेगा, सरकार बदलेगी ज़रूर। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी आप चाहे विदेश में हों, चाहे आप रिटायर हो जाएं, फिर भी जवाब देना पड़ेगा। चाहे ईडी सीबीआई इनकम टैक्स कुछ भी हो, सबको जवाब देना पड़ेगा। डीएम एसपी कमिश्नर जिन्होंने गड़बड़ी करी है, एसपी सीओ दरोगा सिपाही जो भी हों, छोटे से लेकर बड़े तक जिन्होंने बेईमानी की है, सबके लिस्ट में नाम नोट किए गए हैं विपक्ष के द्वारा। भूलें लोग, सजग रहें, अलर्ट रहें, जब आप समय आने पर जवाब दिया जाएगा शांतिपूर्वक तरीके से, तो आप लोग तैयार रहें। प्रकृति परिवर्तन का नियम है, सरकारें बदलती रहती हैं, सत्ता हमेशा एक की नहीं होती है। जनता जनार्दन है, भारत में लोकतंत्र है, यहाँ लोकतंत्र में सिर गिने जाते हैं, 1 और 11 होते हैं। जनता है, सर्वोपरि है, जनता ही निर्णय लेती है, जनता सिर माथे बिठाती है, जनता अर्श से लेके फर्श तक और फर्श से लेके अर्श तक जनता पहुँचाती है भारत में। तो आप लोग अलर्ट रहें, सजग रहें, स्वतंत्र हैं आप लोग, अच्छे से चुनाव वोटिंग करें तो बीजेपी को नहीं करें, अच्छे से अपने दिमाग में विचार करें। जो अच्छी योजनाएं ला रहा है, गरीब किसान, नौजवान, मजदूरों, महिलाओं, दलितों, शोषित वंचितों, पिछड़ों के लिए जो
आवाज़ उठा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको वोट करिए आप। यहाँ लोकतंत्र है, आप स्वतंत्र हैं। आप केवल धर्म देख के, जाति देखकर, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पे वोट नहीं करिए। सौहार्द पे, प्रेम पर, प्रेम सद्भावना पे आप वोट करें। देश की उन्नति तरक्की के लिए, रोजगार के लिए, महिलाओं गरीबों के लिए वोट, किसानों की खातिर सोच समझ कर, क्योंकि बटन दब जाता है पर दोबारा मौका नहीं मिलता, 5 साल में मिलता है। हमारे देश में कई प्रकार के इलेक्शन होते हैं, पंचायत इलेक्शन अलग हैं, विधानसभा अलग हैं, लोकसभा के अलग हैं। कई प्रकार की जनता वोट डालती है। आम आदमी 3 पंचायत इलेक्शन में डालता है, विधानसभा लोकसभा में डालता है। हमारे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, 403 MLA की सीटें हैं हमारे, लगभग 30-31 राज्यसभा की सीटें हैं। यूपी में लगभग 31 सीटें हैं, लगभग 100 MLC होते हैं यूपी से, लगभग विधान परिषद सदस्य 100 के लगभग। शायद मैं सही हूँ तो, गलत हूँ तो माफ़ करिएगा। कोई किसी शब्द से अगर किसी को ठेस पहुँची हो तो माफ़ करिए। मैं आपको आज हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ। ये वीडियो बनाने का कोई उद्देश्य नहीं है कि किसी को ठेस पहुँचे, ये उद्देश्य नहीं है। सजग कर रहा हूँ। सोशल मीडिया आज माध्यम ऐसा रह गया, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से ही, तभी कुछ हो सकता है। सोशल मीडिया ऐसा माध्यम है, आप लोग शेयर कर देंगे तो जनता तक आवाज़ पहुँचेगी। ग्रुपों में डाल दें, शेयर कर दें आप लोग, या कमेंट भी करें और बताएं, टैग करें, मेंशन कर दें, ग्रुपों में डाल दें, टैग कर दें आप लोग। कोई गलती हो तो माफ़ करें, गलती हो तो हमें बताएं। हमारा मोबाइल नंबर 94-108-63-800, 94-108-63-800, यानी 9410863800। नवनीत यादव, बदायूं से, पश्चिमी यूपी में हमारा जनपद बदायूं, बरेली मंडल में, बदायूं जिला। बहुत धन्यवाद। अब विदा चाहूँगा आप लोगों से, काफ़ी वक्त हो रहा है और काम भी करने हैं। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, देखा, आप लोगों ने शेयर किया, कमेंट किया, लाइक किया, सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमेशा आभारी रहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय, इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान, जय किसान, जय जोहार। थैंक यू।